आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार, फाउंडर ऑफ हैकरदाता.com। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हैकरदाता पे उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में जानेंगे जो आज धीरे धीरे काफी ज्यादा प्रचलित होते जा रहा है। ये टॉपिक एक बहुत बड़े फ्रॉड और स्कैम से जुड़ा हुआ है। इस फ्रॉड और स्कैम का नाम है डाटा एंट्री जॉब फ्रॉड। ये कोविड-19 के बाद जब बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ा तो ये स्कैम या ये फ्रॉड लोगों को काफी ज्यादा अपने चपेट में लेते चला गया। खास करके ये जो स्कैम या फ्रॉड है ये हमारे देश के युवाओं को काफी ज्यादा परेशान करती है। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हमारे देश के युवाओं को बहुत परेशान करती है। ऐसे में मेरा इरादा है कि यह वीडियो जो रियल घटना से आधारित उदाहरण मैं आपको दूंगा, जिससे आप ये जान पाएंगे कि डाटा एंट्री जॉब फ्रॉड कितना खतरनाक होता है। हम सभी के लिए खतरनाक हो सकता है यदि हमें इसके बारे में जागरूकता ना हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को उचित कर समझते हैं सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि डाटा एंट्री जॉब फ्रॉड्स क्या है और यह लोगों को किस तरह से परेशान करती है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मैं आप सभी को नहीं बता सकता, पर उसके साथ में जो घटना घटा मैं उसके बारे में आपको पूरी तरह से पूरा सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। तब आप समझ पाएंगे कि वाकई में डाटा एंट्री जॉब फ्रॉड्स या कोई भी जॉब फ्रॉड्स कितना डेंजर होता है। यदि हमें नॉलेज ना हो तो ये दुनिया आपको लूट सकती है। इसीलिए सतर्क रहना, सावधान रहना काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 जब आया था तो काफी लोगों की नौकरियां चली गई थी और सभी लोग घर पे आ गए थे। जिन लोगों को कंप्यूटर और इंटरनेट का नॉलेज था वे लोग अपने घर पे बैठ करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल से गूगल पे या कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करते थे कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सके। क्या आप जानते हैं जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल पे या किसी किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो उस कीवर्ड के आधार पे ही आपको एडवर्टाइजमेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप फ्लिपकार्ट पे जाकर के सर्च करते हैं मेंस शर्ट अंडर 500, आप फेसबुक पे आप जब उसी समय जाइएगा तो आपको फेसबुक पे ऐसे ही एड्स दिखेंगे जो 500 के भीतर में आपको शर्ट्स दिखाएंगे। आप यदि फेसबुक पे फ्लिपकार्ट पे वॉच सर्च करते हैं मेंस वॉच तो आपको फेसबुक पे मेंस का वॉच ही दिखाई देगा प्रचार में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तकनीक काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ चुका है। आपका डेटा आपको लगता है कि सिक्योर है, पर ऐसा नहीं है। वो प्राइवेटली आपके डेटा का जो इस्तेमाल करते हैं वो खरीदने के लिए, आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए जो है वो आपके डेटा का इस्तेमाल करते हैं। खैर, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, पर हम आपको ये बताना चाहते हैं जो भी कीवर्ड्स आप गूगल या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करते हैं उसी के आधार पे आपका डेटा कंपनियों के पास पहुंचते चला जाता है। तो मेरा दोस्त लॉकडाउन में ये सर्च कर रहा था कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाया जा सके। हमारा दोस्त ही नहीं, लाखों लोग ये सर्च कर रहे थे कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाया जा सके, या फिर आज भी ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, ये जो कीवर्ड है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। उस समय भी कोविड में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था। तो चूंकि मेरा दोस्त ये सर्च कर रहा था कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो उसे एक कंपनी से कॉल आती है जिसका नाम था फ्लेक्सिन सर्विस। कंपनी का नाम था फ्लेक्सिन सर्विस। मैं लिख देता हूं, कंपनी का नाम था फ्लेक्सिन सर्विस। याद रखिएगा, कभी ये आपको कॉल करे तो आप सतर्क रहिएगा। तो इस कंपनी ने उसे कॉल किया और बताया कि सर, मुझे पता चला है कि आप डाटा एंट्री जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक वर्क फ्रॉम होम दूंगा जिसमें बहुत आसानी से आप काम करके पैसे कमा सकते हैं। आपको मात्र सप्ताह के 5 दिन काम करना है और सैलरी आपको लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये मिलेगा। सोचिए कि जब आप घर पे बैठे हो, कमाने का कोई तरीका नहीं है, बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे में कोई आपको कहता है कि आप घर बैठिए और 5 दिन काम करिए और आपको हम 11 से लेकर के 15 हज़ार रुपये तक का सैलरी देंगे। ऐसे में आपके दिमाग में एक ये आएगा कि यदि 5 दिन में हम इतना कमा सकते हैं तो महीने में कितना कमा सकते हैं, यानी एक सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि एक फ्रॉड है, स्कैम है, वैसे लोगों को ये सच्चा लगता है, अच्छा लगता है कि अरे वाह, ऐसा कुछ होने वाला है हमारे साथ। तो उसको नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में और उसने कहा कि ठीक है सर, मैं इस काम को करूँगा। तो उसने बोला
कि काम करने के लिए आपके साथ हमें क्या करना होगा। उन्होंने बताया कि हमारे साथ काम करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले उसे आप समझ लीजिए। कंपनी वालों ने बताया कि हमारे काम को करने का जो समयावधि है वो 5 दिन है। 5 दिन में आपको काम कंप्लीट करना है। काम शुरू करने के लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फी या कोई भी हिडन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना शातिर लोग होते हैं आजकल। आपको ये पता करना हो कि फ्रॉड जॉब कौन सा है, तो जिस जॉब में आपको पैसा मांग दिया जाए पहले ही आप समझ जाते हैं कि वो फ्रॉड हो सकता है। लेकिन वो इतना चालाक था कि वो कहता है कि पहले पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप 1 रुपए भी हमें नहीं दीजिए, आप अपना काम शुरू करिए। काम शुरू करने के बाद आपका काम पूरा हो जाता है तो जो सैलरी आपका बनता है वो आपके खाते पे चला जाएगा। ऐसा लगभग सभी लोगों को लगेगा कि भाई ये वाकई में सच है या सच हो सकता है, हमें जरूर काम करना चाहिए। वैसे भी हमारा कुछ जा तो नहीं रहा है, काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन उसने एक और चीज बताया था कि यदि 5 दिन में आप काम पूरा करके नहीं देंगे तो आपको इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का, यानी चूंकि वो ये बता रहा था कि हम ये प्रोजेक्ट कहीं से और से लेते हैं और आपको देते हैं, और उन्हें हम कुछ और टाइम देते हैं और आपको कुछ और टाइम देते हैं, आपसे काम करवा करके हम ऊपर देते हैं। तो आप एक समय में नहीं देंगे तो हम ऊपर भी सब समय से नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको इस काम को एक समय के भीतर ही करना होगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करवाने के लिए आपको 5100 रुपये देना होगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप था जो फिलहाल उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा कि मैं 5 दिन में तो कर ही लूंगा, मुझे वैसे भी कंप्यूटर का नॉलेज है, इंटरनेट का अच्छा नॉलेज है, टाइपिंग का भी अच्छा नॉलेज है, मैं कर लूंगा, डेफिनेटली कर लूंगा। उसको अपने आप पे वो ज्यादा भरोसा था और वो भरोसा गलत नहीं था, सही था। चूंकि ट्रैप ही ऐसा था कि कोई भी फंस सकता था। इसने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बताया कि भाई आप इस हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको एक एग्रीमेंट पेपर बनवाना पड़ेगा। एग्रीमेंट पेपर बनवाने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पूरा डिटेल जो है एक एक डिटेल उसने उसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। यहाँ तक कि एक सिग्नेचर भी करके उसने दे दिया। और कुछ देर के बाद उन लोगों ने एक पेपर बना के भेजा जो एक नकली पेपर था, नकली एग्रीमेंट पेपर था। पर इनको नहीं पता था कि वो क्या है। मेरे दोस्त को नहीं पता था कि वो वाकई में एक एग्रीमेंट पेपर है या एक नकली एग्रीमेंट पेपर है। तो उन्होंने मेल किया, एक एग्रीमेंट पेपर दे करके बताया कि एग्रीमेंट पेपर है सर, यदि आप इस काम को 5 दिन में पूरा करते हैं तो मैं आपको इतना सैलरी दूंगा, यदि आप नहीं करते हैं तो आपको मुझे 5100 रुपये पेड करना पड़ेगा और इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करवाना पड़ेगा। और देखिए उस समय उसके ऊपर परिवार का काफ़ी ज़्यादा दबाव था, काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस थे, जिसकी वजह से उसको लग रहा था कि मैं इसको कर सकता हूँ। और उसने ये रिस्क लिया और वो काम करना शुरू किया। जब वो काम था फॉर्म फिलिंग का, कुछ आपको देखना है और उसको फॉर्म में फिल करना है। मैं आपको बताता हूँ, ये इतना भयानक ट्रैप था कि कोई भी व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। उसमें ऐसे 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 वर्ड्स थे जिसको टाइप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जैसे मैंगो है, तो मैंगो को आप एक बार देख लीजिए तो आप आंख अपना नीचे करके आराम से टाइप कर सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स थे इतने बड़े बड़े, लगभग 26, 28, 50 लेटर के एक शब्द होते थे और किसी भी शब्द का कोई मतलब ही नहीं बनता था। कहीं से भी कोई भी लेटर उठा करके एक शब्द बनाया जाता था जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता था। और वैसे वर्ड्स को टाइप करने के लिए हर एक लेटर के बाद स्क्रीन पे देख करके फिर जो है टाइप करना पड़ता था। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर था, काफ़ी बड़ा ये ट्रैप था, जिससे समय धीरे धीरे ज़्यादा लगने लगा। जब 5 दिन पूरा हुआ तो पता चला कि काम पूरा नहीं हो सका। वैसे कितना भी बड़ा टाइपिस्ट होता 5 दिन में काम नहीं कर पाता। मैं गारंटी देता हूँ, कितना भी बड़ा टाइपिस्ट होता 5 दिन में वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ट्रैप था, एक जाल था, एक बिछाया हुआ जिसका अर्थ ये था, जिसका उद्देश्य ये था कि 5 दिन में काम को एनी हाउ पूरा नहीं होने देना है। और नहीं भी हुआ मेरे दोस्त, काम 5 दिन में पूरा नहीं हुआ। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उसने कॉल किया कंपनी वाले को और उसको बताया कि सर हमारा काम 5 दिन का जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, बस कुछ काम रह गया है, उसको मैं करना चाहता हूं सर, मुझे 1 दिन का और समय दिया जाए। उसने बताया कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको 1 दिन का समय और नहीं दे सकता। इसके लिए आप यदि चाहते हैं कि 1 दिन का समय आपको और मिले तो आपको 5000 रुपये हमें पेड करना पड़ेगा 1 दिन का। देखिए उनका जाल किस तरह से धीरे धीरे बिछाया जा रहा था। उसने कहा कि सर आप हमें 5000 रुपये दीजिए और ये जो अमाउंट होगा रिफंडेबल अमाउंट होगा, रिफंड आपके खाता में चला जाएगा कब, जब काम आप पूरा कर लेंगे तब। तो हमारे जो दोस्त थे उनको लगा कि अच्छी बात है, इसे हम रिफंड जब मेरा हो ही जाएगा तो क्या दिक्कत है इसमें करने में।
और उस समय वो पैसे के काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में था, लेकिन फिर भी वो इधर उधर जैसे तैसे करके 5,000 रुपये पूरा किया और वो कंपनी वाले को भेज देता है और कंपनी वाले उसे 1 दिन का टाइम देते हैं। 1 दिन जो भी उसको समय मिला था उसमें उसने काम को पूरा कर दिया और काम को बताया कि हमने सर कर दिया है, अब हमारा सैलरी हमें दे दिया जाए। तो वो कहता है कि नहीं सर, काम तो आप कर दिए हैं, लेकिन हम काम को चेक करेंगे और यदि आपका काम 90% एक्यूरेट होगा, 90% सही टाइप आपने किया होगा, तो भी जो सैलरी आपका बनेगा वो सैलरी प्लस आपका 5,000 रुपये रिफंड आपके खाते पे चला जाएगा। तो इसने कहा ठीक है सर, आप चेक कर लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने सही टाइप किया है, काफ़ी मेहनत से हमने टाइप किया है और वाकई में वो काफ़ी मेहनत से और सही टाइप किया था, वो एक अच्छा टाइपिस्ट भी है। जब रिजल्ट आता है, पता नहीं वो किस आधार पे चेकिंग करता है, जो भी वो टाइप किया था उसका एक्यूरेसी पता नहीं किस आधार पे चेक करता है, किस टेक्नोलॉजी पे चेक करता है। जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट जो भी आ रहा था या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा था वो मेल से हो रहा था, ईमेल से। तो उसने एक पीडीएफ बना के भेजा जिसमें ये बता रहा था कि सर आपका 90% एक्यूरेसी आपने अचीव नहीं कर पाया है, 85% आपका एक्यूरेसी अचीव हुआ है, मात्र 5% आप रह गए हैं पीछे। यदि आप चाहते हैं कि 5% भी आप अचीव करें तो आपको कंपनी को लगभग 9,000 रुपये देना होगा। देखिए दूसरा ज़्यादा, कंपनी को आपको 9,000 रुपये देना होगा और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि जो 5% काम आपका पेंडिंग रह गया है वो 5% आप पूरा करें, एक्यूरेसी पूरा करें, 90% अचीव करें, तब जाकर के आपको ये जो 9,000 रुपये है ये भी रिफंड हो जाएगा, जो पहले आपने 5,000 दिया था वो भी रिफंड हो जाएगा, प्लस जो आपका सैलरी बनता है वो भी रिफंड हो जाएगा। अब भाई साहब को समझ में आ गया था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे समझ आ गया कि उसके साथ अब स्कैम हो रहा है, क्योंकि वो 9,000 रुपये दे भी नहीं सकता था। तब उसको लगा कि उसके साथ फ्रॉड या स्कैम हो रहा है। उसने कहा कि सर आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तब उस तरफ से जो कंपनी वाले थे उन लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और इसे धमकाना शुरू कर दिया कि यदि आप हमारे प्रोजेक्ट का कैंसिलेशन चार्ज नहीं देते हैं, देखिए वो क्या कह रहा है, 5,000 जो आपने दिया वो तो अब मिलने से रहा, प्लस अभी आपको 5100 रुपये ऊपर से देना होगा इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करवाने के लिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। इसने साफ मना कर दिया कि सर हम नहीं देंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। और कुछ देर के बाद पता चलता है कि उसने एक FIR कॉपी इसके ईमेल पे किया, जो कि बिल्कुल नकली FIR था, लेकिन इसको नहीं पता था। आप सोचिए कि आप कैरियर बनाने के दौर में हो और आपके ऊपर कोई केस कर दे, आपको तो फिलहाल वही लगेगा ना कि केस ही हुआ है, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो नकली FIR है। तो आपको लगेगा कि एक सच्चा केस आप पे कर दिया गया है, तो मेंटली आप कितना डिप्रेशन में चले जाएंगे। और ये बात उसकी फैमिली में किसी को नहीं पता था, वो सिंगल ही वो इस प्रेशर को झेल रहा था, काफ़ी डिप्रेशन में था और अब उसके पास पैसा भी नहीं था कि उस ट्रैप से बच सके। तो उसने मुझे बताया कि विकास ऐसा ऐसा बात है, मैं एक बहुत बड़ा मुश्किल में फंस गया हूँ, मुझे हेल्प करो। मुझे पता था कि ये सब क्या है, मैंने उसको बताया कि ठीक है। अच्छा एक और चीज़ जान लीजिए, उसे बहुत सारे कॉल आने लगे, एडवोकेट ट्रू कॉलर पर लिख के आता था, एडवोकेट फलाना, एडवोकेट ये वो दिस डैट। और वो कॉल आता था तो उधर से वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होकर के बोलते थे, काफ़ी भारी आवाज़ में बोलते थे कि तुम फलाने जगह कोर्ट में आओ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, पुलिस तुम्हारे दरवाजे पे जाएगी। ऐसे में उसे और ज़्यादा परेशानी होने लगा, और ज़्यादा प्रेशर होने लगा कि मेरे दरवाजे पे यदि पुलिस आ जाएगी तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। इसी के चलते वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में, काफ़ी दुखी हो गया था। ऐसे डिप्रेशन में यदि वो मुझे नहीं बताता तो वो जरूर पागल हो जाता, आप समझ रहे हैं ना। तो उसने हमें बताया, मैंने बताया कि देखो तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है नौकरी के नाम पे, जॉब के नाम पे, और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं था, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था। तुम इसे गलत मत समझो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम ये समझो कि तुमने सीख लिया है। तुम ये समझ जाओ कि इस दुनिया में नौकरी के नाम पे या और भी कई चीज़ों के नाम पे लोग आपको लूटने का पूरा कोशिश करते हैं। आप जहाँ सोचते हैं उससे एक कदम वो लोग आगे सोच करके आपको लूटते हैं। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने उसे समझाया, बताया कि जाने दो जो गया, ऐसे लोगों को अपने ईमेल से, कॉन्टैक्ट से, हर जगह से डिलीट करो, हर जगह से हटाओ और ऐसे लोगों को जाने दो। या तुम कुछ उन्हें समझा सको, बता सको, अच्छी बात। वैसे तो समझने वाला वो है नहीं, यदि समझने वाला होता तो वैसा करता ही नहीं, वो समझेगा नहीं। वैसे लोगों से अपना पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाओ और अगली बार से ध्यान रखना और अपने इस एक्सपीरियंस को लोगों को बताओ, शेयर करो अपने फ्रेंड्स सभी को, ताकि लोग अवेयर रहें और जो तुम्हारे साथ हुआ है वो दूसरे के साथ नहीं हो। दोस्त को समझ में आया कि उसके साथ स्कैम हुआ है और वो सारा चीज़
डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया और वो रिलैक्स हुआ और मुझे थैंक यू बोला कि भाई तुम नहीं होता तो शायद मैं पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो मुझे लगा कि ये बात सभी तक पहुंचाना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आप अपने इस चैनल पे डाल रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे ताकि ये जो घटना मेरे दोस्त के साथ हुआ है किसी और व्यक्ति के साथ ना हो। कई बार लोग मिडिल परिवार से या एक गरीब परिवार से होते हैं, वैसे लोगों के साथ जब ये स्कैम होता है तो दिल को बहुत चोट पहुंचता है। ऐसे शैतान लोग, ऐसे वाहियात लोगों को कभी फर्क नहीं पड़ता है कि किसके साथ क्या हो रहा है, किस पे क्या बीत रहा है। कई बार ऐसे ऐसे सिचुएशन में लोग खुद के साथ सुसाइड भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश की युवा समझदार हो, होशियार हो, किसी से बेवकूफ़ ना बने। तो इन चीज़ों के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा और हमारे हैकर दादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको पता चलता रहे कि किस तरह के फ्रॉड्स और स्कैम्स मार्केट में आते जा रहे हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।